नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की चौपाइयाँ कथा के साथ आपको सुनाती हूँ, जिसमें रावण कुंभकर्ण को पहले जन्म में क्या वरदान मिला। वरदान नहीं, श्राप मिला। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है, वह सूरवीर, प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। पहले वहां बड़े वीर राक्षस रहते थे। उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहां इंद्र की आज्ञा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। रावण ने कहीं यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जा घेरेगा। उससे उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। रावण ने घूमकर सब लंकापुरी को देखा तो सब सोच जाता रहा और बहुत ही सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी नियत की। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीत कर ले आया। फिर उसने खेल में ही एक बार जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर चला आया। सुख, संपदा, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा सूरबीर संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था और उसके जागने पर तीनों लोक डर जाते थे। जो वह नित्य प्रति भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके समान अनेक बलवान वीर वहां और भी थे। रावण के पुत्र मेघनाथ की जगत के सूरवीरों में पहली गिनती थी, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भागा भाग मची रहती थी। दुर्मुख, अजीत, वंत, वज्रदंत, धूम्रकेतु, अतिकाय अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे। सब राक्षस इच्छानुसार रूप बनाने वाले और सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक आदि सब राक्षसों की जाति कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला, हे समस्त राक्षसों के समूहों, सुनो, सब देवता हमारे बैरी हैं। वे सामने आकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में तुम जाकर बाधा डालो। तब भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही मैं आकर हमसे मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह अपनी अधीन कर लूंगा। फिर मेघनाथ को बुलाया, शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान है और जिसको अपने लड़ने का घमंड है, उनको युद्ध में जीतकर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी। आप भी हाथ में गदा लेकर चला रावण हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी। गरजने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आता हुआ देख देवताओं ने सुमेरु पर्वत कंदराओं का मार्ग लिया। दिक्पालों के सुहावने लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बारंबार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मत से मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरा। अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसने कहीं न पाया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य देवता, नाग, इन सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी नर नारी थे, वे रावण के अधीन हो गए। सब रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। रावण ने भुजाओं के बल से सब जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। इस प्रकार सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर वह अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य बहुत सी स्त्रियों को उसने जीत कर उनसे बलपूर्वक विवाह किया। यदि आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। बिना चौपाई के मजा नहीं आता, इसलिए चौपाई जरूर पढ़ती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहती हूँ। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब ता रहे सकर कै प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति घेरे। 10 मुख कतहु खबर सिपाही, सेन साड़ी
गड़े के रिस जाई देखी विकट बट बड़ी कटकाई चच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुना माने की नितहा रावण राजधानी। जही जस जोट बाटी गृह तीन्हे सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धापा पुष्पक जान जीत ले आवा। कौतुक ही कैलास पुनि लीन सिजाए उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बढ़त जाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जही कहु नहीं प्रति भट्ट जग जाता। करई पान सो वही सठ मासा जागत होय त्यों पुरत्रासा। जौ दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई। समर नहीं जाय बखाना ते सम अमित वीर बलवाना। वारिदनाद जेठ सुत तासु बट मोह प्रथम लेख जस राजू। जय न होई धन सन्मुख होई सुरपुर नित ही परावन होई। कुमुख अकंपन कुलिस हरद धूम्रकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। काम रूप जाने सब माया सब निज निकय धर्म दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा देख अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाथ गणे को पार निशाचर जाति। सेन विलोक सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध बदसानी। सनो सकल रजनी चर जूथा हमरे बैर विभूत बर उठा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई देखी सकल रिपु जाहि पराई। तेन कर मरण एक विधि होई कहूँ बुझाए सुनहु सब ओई। द्विज भोजन मख हो मसराधा सबके जाय करहु तुम बाधा। छुआ छीन बलहीन सुर सहज ही मिलहि आई। सब मारी हऊँ की छाड़ियों भली भांति अपनाई। मेघनाथ कहूँ पुनः करावा दीने सीख बलु भैरो बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना जिनके लरि वह कर अभिमाना। तिन्हि जीती रन आने उबाधी उठी सुत पितु अनुशासन गांधी। ए विधि सब आज्ञा दीनी आपनु जदउ गदा कर लीनी। चलत सानन डोलती अवनी गर्जत गर्भ सबहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसना नन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी दे देवतन गारी पचारी। रत मत फिरई जग धावा प्रतिभट खोज कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठि सब ही कै पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जगन लगी धनधारी दसमुख बसवती नर नारी। आय सुगरहि सकल भय भीता न वही आय नित न चरण विनीता। भुजबल विश्व वश करी राखे को न स्वतंत्र। मंडलेक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीति बरि निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। मैं रामायण चौपाइयों में पढ़ती थी। पहले ही रावण के बारे में बालकांड में ही दिया है, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं था। तो पढ़ते पढ़ते ही पता चल रहा है कि बालकांड में भी रावण के विषय में व्याख्या है, जो मैं आपको पढ़ते पढ़ते सुना रही हूँ। तो मुझे भी तभी समझ में आ रहा है। वैसे चौपाइयाँ तो मैं पूरी रामायण पढ़ती हूँ, नवरात्रियों में पूरी रामायण को पढ़ती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं आज ही पढ़ती हूँ। इसलिए मुझे जो गलती होगी मुझे क्षमा चाहती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।